आज जो खबर मैं आपको बताने वाली हूँ शायद वो ब्रेकिंग ना हो, लेकिन अगर आपने इस खबर को समझ लिया तो शायद आने वाले समय में जो चुनाव का गेम होगा वो आज ही समझ जाएंगे। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन आज उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले चुनावों में सबसे बड़ा हथियार ना ईवीएम होगा, ना रैली होगी, ना पोस्टर होगा, बल्कि आपका मोबाइल फोन होगा, तो आप क्या यकीन करोगे? क्योंकि आज की राजनीति बिल्कुल बदल चुकी है। पहले चुनाव मैदान में लड़े जाते थे, अब चुनाव आपकी स्क्रीन पर लड़े जा रहे हैं। 2027 का चुनाव सिर्फ विधानसभा की सीटों का चुनाव नहीं होगा, बल्कि अटेंशन इकोनॉमी का चुनाव होगा। जो आपकी स्क्रीन पर कब्जा करेगा वही आपकी सोच को प्रभावित करने की कोशिश भी करेगा। और शायद अब यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में राजनीतिक दलों ने न्यूज चैनल से ज्यादा सोशल मीडिया को महत्व देना शुरू कर दिया। पहले नेता प्राइम टाइम में दिखाई देते थे, आज वो आपकी टाइमलाइन पर ज्यादा दिखना चाहते हैं। पहले बहस टीवी स्टूडियो में होती थी, आज कमेंट सेक्शन में होती है। पहले पत्रकार एजेंडा सेट करते थे, आज कई बार एक वायरल रील पूरा नैरेटिव सेट कर देती है। अब इसी बीच राघव चड्ढा की कुछ सोशल मीडिया क्रिएटर्स के साथ हुई बैठक की तस्वीरें वायरल हो रही है। अब एक चीज साफ कर दूं कि किसी नेता का किसी कंटेंट क्रिएटर से मिलना अपने आप में गलत नहीं है। लोकतंत्र में बातचीत होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में सिर्फ घटना नहीं, उसकी टाइमिंग भी बहुत कहानियां कह जाती है। जब चुनावी तैयारियां तेज हो रही हैं, जब हर पार्टी अपनी डिजिटल पहुंच बढ़ाने में लगी है और अब सोशल मीडिया सबसे ज्यादा राजनीतिक मैदान बन चुका हो, तब ऐसी तस्वीरें स्वाभाविक रूप से सवाल पैदा कर देती हैं। सवाल मीटिंग पर नहीं उठ रहा है, उस प्रभाव पर उठ रहा है जो आज एक कैमरा और एक मोबाइल लेकर बैठा इंसान करोड़ों लोगों की राय बदल सकता है। आज एक इन्फ्लुएंसर की एक रील कई न्यूज चैनलों की प्राइम टाइम डिबेट से ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। एक 45 सेकंड का वीडियो लाखों लोगों के घर पहुंच रहा है, लाखों लोगों की सोच को प्रभावित कर रहा है। राजनीति इस ताकत को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। अब यही वजह है कि अब डिजिटल स्पेस सिर्फ प्रचार का माध्यम नहीं, बल्कि नैरेटिव की सबसे बड़ी रणभूमि बन चुका है। चुनावी रणनीति अब सिर्फ भाषणों और रैलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भी मायने रखता है कि आपकी स्क्रीन पर सबसे ज्यादा पहले कौन दिखाई दे रहा है, कौन सा वीडियो वायरल होगा, किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चाएं होगी। याद कीजिए, कुछ साल पहले सोशल मीडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया का ऑल्टरनेटिव बताया गया था। कहा गया था कि टीवी चैनल मत देखो, गोदी मीडिया के चैनल्स मत देखो, यहाँ सच मिलेगा। कहा गया था कि हम किसी पार्टी से लिंक नहीं है, हम इंडिपेंडेंट वॉइस हैं। लाखों करोड़ों लोगों ने इस पर भरोसा कर लिया, लेकिन जब वही इंडिपेंडेंट वॉइस कहे जाने वाले चेहरे राजनीतिक नेताओं के साथ तस्वीरों में दिखाई देते हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर कोई टीवी एंकर किसी नेता से मिले तो सवाल पूछे जाएंगे, अगर कोई पत्रकार किसी मंत्री के साथ दिखाई दे तो सवाल पूछे जाएंगे। तो फिर क्या यही पैमाना डिजिटल दुनिया पर लागू नहीं होना चाहिए? हो सकता है कि वो बैठक सिर्फ एक सामान्य बातचीत रही हो सकता है कि युवाओं के मुद्दे पर चर्चा रही हो, ये भी हो सकता है कि डिजिटल कम्युनिकेशन पर विचार विमर्श हुआ हो। लेकिन जब जनता का भरोसा किसी क्रिएटर की सबसे बड़ी ताकत हो, तब ऐसी मुलाकातें के बारे में पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। सवाल पूछना किसी पर आरोप लगाना नहीं है, सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा है। आज भारत की राजनीति में बहुत कुछ बदल चुका है। नेता अब सिर्फ भाषण नहीं देते, क्लिप्स बनाते हैं। मैनिफेस्टो से ज्यादा हैशटैग्स चलाए जाते हैं, मुद्दे से ज्यादा मूवमेंट्स वायरल होते हैं। चुनाव सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि एल्गोरिदम डिसाइड करता है। आज अटेंशन सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी बन चुका है। आप किसे लाइक करते हैं, किसे शेयर करते हैं, किसे फॉलो करते हैं, ये सब डिजिटल राजनीति का हिस्सा बन चुका है। इसलिए आज इन्फ्लुएंसर सिर्फ एंटरटेनर्स नहीं रहे हैं, वो लाखों लोगों की राय को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और जितना बड़ा इन्फ्लुएंसर्स, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यही वजह है कि जनता अब सिर्फ नेताओं से नहीं, इन्फ्लुएंसर से भी जवाबदेही की उम्मीद करती है। क्योंकि आज कोई अगर खुद को इंडिपेंडेंट वॉइस बोलता है तो उसकी विश्वसनीयता सिर्फ उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी पारदर्शिता तय होती है।
और याद रखिएगा, ये सवाल सिर्फ एक पार्टी से नहीं है। आज अगर आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी बड़े क्रिएटर से मिलता है तो सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए पैमाना एक ही होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में एक रूल होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं। आखिर में बस एक बात, किसी बैठक से लोकतंत्र खतरे में तो नहीं आएगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की कमी एक भरोसे को कमजोर कर सकती है। 2027 का चुनाव सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं होगा, ये नैरेटिव, एल्गोरिदम और पब्लिक अटेंशन की लड़ाई होगा। इसलिए अगली बार जब कोई वीडियो आपकी स्क्रीन पर आए तो ये सिर्फ मत देखिएगा ये किसने बनाया है, ये भी सोचिएगा आपको वो वीडियो क्या सोचने पर मजबूर कर रहा है और क्यों। क्योंकि आज की राजनीति में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, आपकी अटेंशन है। और जो आपका अटेंशन जीत लेता है वो बहस की दिशा तय करने की ताकत हासिल कर लेता है। इस खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।